हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोको F5 के बारे में। चाइना में ये स्मार्टफोन Redmi Note 12 टर्बो के नाम से लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले और इंडिया के अंदर ये पोको F5 के नाम से इसी मंथ लॉन्च होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग देखेंगे, इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस और लॉन्च डेट की बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि इसका क्या प्राइस रहने वाला है इंडिया के अंदर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे। ये एक चाइना का बॉक्स है लेकिन इंडियन बॉक्स पोको की ब्रांडिंग के साथ आएगा। इसमें एक सिम कार्ड इजेक्टर टूल, कुछ डॉक्यूमेंटेशन और एक सिलिकॉन कवर दिया गया है। नीचे की तरफ में फोन दिया गया है और एक 67 वोल्ट का फास्ट अडेप्टर और एक टाइप A to C केबल दी गई है। अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो सेम डिज़ाइन दिया गया है जैसे कि Redmi Note 12 टर्बो में दिया गया था। हो सकता है जब ये इंडिया के अंदर आएगा तब इसके डिज़ाइन में हमें माइनर से चेंज देखने को मिले। अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें एक 6.7 इंच की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले दी गई है। मैक्सिमम ब्राइटनेस 1000 निट्स की है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्लस 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। वैसे ये डिस्प्ले 12 बिट कलर सपोर्ट के साथ आती है और PWM डिमिंग टेक्नोलॉजी भी दी गई है। इवन यहाँ पर HDR10+ और डोल्बी विजन भी दिया गया है। तो मल्टीमीडिया के लिए इस स्मार्टफोन के अंदर फीचर की कोई भी कमी नहीं है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर नहीं किया गया है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। ये पहला स्मार्टफोन होगा जो कि स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 प्रोसेसर के साथ आएगा जो कि 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस होगा। हीटिंग इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए इसमें वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है और हैप्टिक्स फीडबैक के लिए इसमें एक्स एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर यूज की गई है। बाकी इसमें LPDDR5 रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज दी गई है। तो नो डाउट हैवी मल्टीटास्किंग भी ये अच्छे से हैंडल कर लेगा। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी प्लस 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। हालांकि फास्ट चार्जिंग यहाँ पर थोड़ी सी और भी बढ़ाकर दे सकते थे लेकिन यहाँ पर नहीं दी गई। बाकी कैमरा की बात करें तो पीछे की तरफ में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस OIS, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है। और अगर फ्रंट में देखें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बाकी मेन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग 4K पर 30 FPS तक कर पाओगे और 1080 60 FPS तक दोनों ही कैमरा से कर पाओगे, मेन और फ्रंट कैमरा से। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 6 GHz, ब्लूटूथ 5.3, नो 5G बैंड दिए गए हैं। इसके अलावा ये स्मार्टफोन MIUI 14 के साथ आता है जो कि Android 13 पर बेस है। अब आखिरी में बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ये स्मार्टफोन 4 स्टोरेज ऑप्शंस के साथ लॉन्च किया गया है और बेस वेरिएंट के साथ इसका प्राइस इंडिया के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि करीब 30,000 तक हो सकता है। बाकी कुछ लोग शायद इसके मदरबोर्ड इशू को लेकर इसे ना भी खरीदे, जैसे कि पोको X3 में अपडेट की वजह से कुछ लोगों के फोन का मदरबोर्ड और कैमरा ही उड़ गया था और इससे पोको ब्रांड की इमेज को भी काफी इफेक्ट पड़ा था। बाकी अगर आपको भी सेम यही प्रॉब्लम फेस हुई थी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।